अध्याय 10 विचित्र वीर्य का विवाह। राजा शांतनु विचित्र वीर्य की प्रगति से प्रसन्न थे और उन्होंने निर्णय लिया कि अब उनका विवाह करने का समय आ गया है। शांतनु ने भीष्म को विचित्र वीर्य के लिए उपयुक्त वधू ढूंढने के लिए कहा। भीष्म ने काशी राज्य में यात्रा की, जो राजा काश्य द्वारा शासित था, जानते हुए कि राज्य के लिए मजबूत गठबंधन सुरक्षित करना महत्वपूर्ण था। काशी में पहुंचने पर भीष्म ने राजा काश्य से मुलाकात की और उनकी दो सुंदर बेटियों अंबिका और अंबालिका से प्रभावित हुए। भीष्म को उनकी सुंदरता, सद्गुण और बुद्धिमत्ता पर मोहित किया गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वे विचित्र वीर्य के लिए आदर्श वधू होंगी। भीष्म ने राजा काश्य से अनुरोध किया कि वे अपनी बेटियों को विचित्र वीर्य से विवाह करने के लिए दें और राजा ने सम्मानित अनुरोध स्वीकार कर लिया। लेकिन चीजें जटिल हो गईं जब भीष्म ने एक तीसरी महिला अंबा से मुलाकात की, जो वास्तव में साल्व सौभा के राजा से प्यार करती थी। अंबा, जो काशी राज्य में उपस्थित थी, साल्व से सगाई कर चुकी थी, लेकिन भीष्म उसकी पूर्व प्रतिबद्धता से अनजान उसे अंबिका और अंबालिका के साथ अपहृत कर लिया। अंबा भीष्म पर अपमानित थी और विचित्र वीर्य से विवाह करने से इनकार कर दिया। अंबा के विरोध के बावजूद भीष्म ने तीनों महिलाओं को हस्तिनापुर वापस लाया, जहां विचित्र वीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, जबकि अंबा को अपने भाग्य पर विचार करना पड़ा। अंबा की स्थिति इस तथ्य से और जटिल हो गई थी कि वह अभी भी साल्व से प्यार करती थी और उसे फिर से मिलने की लालसा रखती थी। भीष्म की कार्रवाइयां, हालांकि अच्छी तरह से इरादे से, एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को गति प्रदान करेगी जो राज्य और उसके शासकों के लिए दूरगामी परिणाम होगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंबा बढ़ती हुई निराश हो गई। अपने नए परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाने में असमर्थ, उसने विचित्र वीर्य को अपने पति के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया और साल्व के लिए तरस रही थी। भीष्म अंबा के दुख से अवगत उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह विचित्र वीर्य से विवाह करने से इनकार करने में दृढ़ रही। इस बीच विचित्र वीर्य, हालांकि अपनी दो नई पत्नियों से प्रसन्न थे, जल्द ही महसूस किया कि अंबा का उन्हें स्वीकार करने से इनकार करना महल में तनाव पैदा कर रहा था। उन्होंने उसे प्रेम से मनाने का प्रयास किया, लेकिन अंबा अडिग रही। स्थिति बढ़ती हुई असहज होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही एक समाधान ढूंढना होगा। लेकिन भीष्म को यह नहीं पता था कि अंबा का विचित्र वीर्य से विवाह करने से इनकार करना राज्य और उसके शासकों के लिए दूरगामी परिणामों की एक श्रृंखला को गति प्रदान करेगा। हस्तिनापुर का भाग्य, ऐसा लगता था, एक नाटकीय मोड़ लेने वाला था।